हाँ भाई हकीम भाई आ गए पोलैंड। सो इट्स बीन 3 days लाइक आई एम हियर इन पोलैंड एंड एवरीवन इज क्वेश्चनिंग मी। और आपके जहन में भी ये सवाल होगा लाइक हाउ आई केम फ्रॉम टर्की टू पोलैंड। सो दिस वीडियो इज जस्ट ऑल गोन अबाउट लाइक हाउ आई केम फ्रॉम टर्की टू पोलैंड। सो शुरू से शुरू करते हैं। सो इट्स ऑलवेज बीन अ ड्रीम फॉर मी टू गो टू एनी कंट्री ऑफ यूरोप, लाइक एनी यूरोपियन कंट्री, और उधर जाके मैं सस्ते में और अच्छी पढ़ाई करूँ, उधर का आर्किटेक्चर देखूँ, उधर का कल्चर देखूँ, उधर के नए लोगों से मिलूँ, उधर मतलब वो सब इंजॉयस करूँ जो लोग उधर करते हैं। तो एज आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, सो यू ऑल शुड नो अबाउट अनस्टेबल करेंसी ऑफ आवर कंट्री। सो इतना अफोर्डेबल नहीं था यूरोप कि मैं डायरेक्ट यूरोप जा सकूँ। So first step I took was I came to Turkey. So yeah. तो भाई टर्की से पोलैंड या यूरोप आने के लिए बिल्कुल फ्री में, फ्री फंडेड, ऑल आपका कुछ ना लगे, सिर्फ यूनिवर्सिटी आपको फंड दे। तो उसका 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट इज़ इरास्मुस और सेकंड इज़ इरास्मुस बट इंटर्नशिप वाली इरास्मुस। समझ रहे हैं बात को? डिटेल में समझाता हूँ। इरास्मुस जानी इरास्मुस है क्या? सो जानी इरास्मुस बेसिकली है क्या? इरास्मुस लाइक इट्स एन एक्सचेंज प्रोग्राम फ्रॉम एवरी टर्किश यूनिवर्सिटी, नॉट एवरी, लाइक सम ऑफ टर्किश यूनिवर्सिटीज हैव एन बायलैटरल रिलेशनशिप विद यूरोपियन यूनिवर्सिटीज लाइक पोलैंड, जर्मनी, स्पेन, इटली, फला फला। दे बोथ हैव द बायलैटरल रिलेशनशिप्स, लाइक दे हैव एन एग्रीमेंट कि हम बच्चे एक्सचेंज करेंगे फॉर 1 सेमेस्टर और 1 ईयर रिगार्डिंग एन स्पेसिफिक लैंग्वेज कॉल्ड इंग्लिश, और डिपार्टमेंट वेरी करते हैं। तो उन लोगों की एक जो है ना कमिटमेंट होती है यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के कि उनके बच्चे इधर आके पढ़ेंगे और इनके बच्चे उधर जाके पढ़ेंगे। सो दैट्स कॉल्ड इरास्मुस। तो सवाल ये उठता है कि मैं इरास्मुस पे आया हूँ कैसे। फर्स्ट थिंग विच मैटर्स अलॉट इज़ योर CGPA। आपकी CGPA इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आपके 3 दोस्त भी जो है ना उस CGPA के अंदर आराम से पास हो जाए। सो माई CGPA वॉज अराउंड लाइक 3.5 समथिंग, याद नहीं सही से। सो इट वॉज अराउंड 3.5 एंड द सेकेंड थिंग इज़ योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज लाइक एवरीवन नोज इंग्लिश हियर, बट हम पाकिस्तानियों को लाइक एशियंस की इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा बेहतर होती है यूरोपियन से। तो बस ये 2 चीज़ें मैटर करती हैं। मेरी CGPA भी तकरीबन कोई 3.5 के अराउंड थी एंड आई एम हैविंग सम गुड इंग्लिश स्किल्स एज वेल। तो बस अल्लाह ताला की करनी है, हमने सिर्फ करी ट्राई, पता नहीं कैसे मेरिट पे नाम आ गया और हम आ गए हैं इधर। सो या तो भाई अब ये क्या बात कर दी मैंने यार, इरास्मुस से वीज़ा तो लग ही जाता होगा। तो ब्रदर ऐसा नहीं है, देखो यू नीड टू चूज़ अ गुड एंड वाइज कंट्री बिफोर अप्लाइंग फॉर द इरास्मुस। यू नीड टू लुक अपन द वीज़ा रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंड स्पेसिफिक कंट्री यू आर गोइंग विद। लाइक इटली की ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वीज़ा पॉलिसीज़ हैं, इवन इफ़ यू आर इरास्मुस स्टूडेंट टू। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द जर्मनी, सो दे रिक्वायर अ लैंग्वेज सर्टिफिकेट टिल B1 और B2, आई डोंट नो स्पेसिफिकली, तो उनका भी थोड़ा मसला होता है। तो अगर भाई की बात मानो, पहली दफ़ा शेंगेन आ रहे हो तो ग्रीन पासपोर्ट है, यू नो अबाउट इट्स वर्थ, सो गो फॉर द पोलैंड। इट्स ईजी, इट्स चीपर एंड इट्स अ गुड सिलेक्शन इफ़ यू आर कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। बाकी माननी है तो मानो वरना बुक तो सफ़ीर भाई क्या गुड CGPA और इंग्लिश का इंटरव्यू अगर हम क्लियर कर लें तो क्या हम इरास्मुस पे आ सकते हैं फुल फंडेड स्कॉलरशिप पे? तो इसका जवाब है नहीं। तो सिर्फ अच्छी CGPA और अच्छे इंग्लिश स्किल्स नहीं चाहिए। You have to compete with every single student in your faculty, brother. If you are having 500 or 700 students in a mechanical engineering faculty, then you need to be in a top 3 or top 5 from all over the 700 or 500 students in your faculty. जी हाँ, अच्छी CGPA और अच्छे इंग्लिश स्किल्स नाकाफ़ी हैं। It's the selection of best of the best. You need to be better, not the better, but the best from all over the 500 700 students in your faculty. सो आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन एंड मेरिट मैंने क्या किया, लाइक आई जस्ट सॉर्टेड आउट द यूनिवर्सिटीज़ कि मुझे किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। एंड ऑल द यूनिवर्सिटीज़ वर फ्रॉम पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, दैट्स बिकॉज इट्स ईजी टू गो देयर एंड देयर वीज़ा पॉलिसीज आर वे मोर फ्लेक्सिबल, ईजीली जा सकते हो। सो यू हैव टू डू इज़ लाइक सेलेक्ट यूनिवर्सिटीज़ विच यू वांट टू गो, और यू नीड टू लुक अपन द फैकल्टीज़ लाइक दे आर हैविंग योर डिपार्टमेंट इन इंग्लिश और नॉट। देन जस्ट गो एंड जस्ट सेलेक्ट द कोर्सेज विद द कोलैबोरेशन ऑफ बोथ यूनिवर्सिटीज़। सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करो, वीज़ा अप्लाई करो, आ जाओ। दैट्स इट, सो मच नॉट दैट like to be honest, apart from joke, like getting Schengen visa is not that much easy even from Turkey. Like if you talk about Pakistan, like मेरे बहुत दोस्त हैं शहीर असद वगैरह जिनके इटली के वीज़े रिजेक्ट हुए हैं। सो गेटिंग अ Schengen visa is like a kind of achievement too, और ये हम ही लोग समझ सकते हैं इनके पास ग्रीन पासपोर्ट है। So all thanks to Allah, like
एवरीथिंग गॉट सॉर्ट आउट। और एक दफ़ा आपका शेंगेन वीज़ा लग गया ना जानी पासपोर्ट पे, तो आगे के लिए, मास्टर्स के लिए, आगे ट्रैवलिंग के लिए ईजी में 22 और 28 पता नहीं कितने कंट्रीज हैं, याद भी नहीं, लाइक वीज़ा फ्री जानी, लाइक यू कैन गो टू जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, वेयर एवर यू वांट, बुक अ फ्लाइट एंड फ्लाई, सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। सो या सो आई वॉज हैविंग सो मच गुड लक, लाइक आई एम हैविंग गुड लक कि मेरी CGP भी अच्छी आई और मैंने इंग्लिश का टेस्ट भी क्लियर कर लिया और मैंने एक सेमेस्टर वेट भी किया। लाइक आई जस्ट डिडंट अप्लाइड एंड आई केम हियर। मैंने एक सेमेस्टर वेट किया, फिर मेरा नाम आया। पहले मैं यादिक पे था, फिर मैं मेरिट लिस्ट पे आया। सो आई वेटेड फॉर द 1 सेमेस्टर एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो मच थैंकफुल टू अल्लाह, लाइक आई केम हियर ऑन Hebeli fully funded scholarship, and thanks to Turkey, and thanks to the Karakup University, and thanks to this Poland Zielona Góra University which is in Grunberg, Lutz Lake, something like that, pronunciation में मसला है। हाँ, तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और समथिंग क्यूरी वगैरह, तो यू कैन गो टू माई इंस्टाग्राम राइट देयर और यू कैन कमेंट बिलो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे और गुड शूज़। यार पीछे ना वो कंस्ट्रक्शन का थोड़ा काम शाम चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ बाहर ना जाऊँ कर, ये मेरे ख्याल से ड्रिलिंग या कुछ चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ यहीं पे शूट कर लूँ, बाहर जाने का मूड नहीं है यार, अभी बहुत देर से उठता हूँ मैं वैसे, तो इधर ही करते हैं शूट यार, आवाज़ के लिए माजरा।